चलो हमने ये मान लिया कि एस्ट्रोलॉजी इज मतलब सुपीरियर देन वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, आपने कहा। तो ये आजकल ना बहुत सारे एप्स चल रहे हैं, मैं चलो नाम नहीं लेता, पर एक बहुत फेमस ऐप है, यहाँ पे ब्लर करके उनका लोगो दिखा दूंगा। ऑल ऑफ देम एज एस्ट्रो एप्स। एस्ट्रो एप्स, ठीक है, एक सबसे फेमस ऐप है, ब्लर करके हमने लोगो दिखा दिया। वहां पे 5 रुपए से लेके 5,000 रुपए मिनट तक के एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं। ज्ञान थेरेपी करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पे उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो गलत पोर्ट्रे करी कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, टिपिकल, बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, बल्कि इज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर मेकिंग गुड मनी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने टोटली डिफरेंट चीज बताई। ठीक है, तो आपका क्या कहना है ऐसे एस्ट्रो एप्स के बारे में जो इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और हमारी जो मतलब जो हमारा ऑथेंटिसिटी है उसको खराब कर रहे, पोल्यूट कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए एस्ट्रो एप्स पे जा रहे हो तो मतलब इट्स लाइक कुएं में गिरने के समान है। ठीक है, दुनिया में इतने एस्ट्रोलॉजर्स एक्चुअल में थे ही नहीं जब तक ये एप्स आई नहीं थी। ये तो इन एप्स के आने की वजह से इतने एस्ट्रोलॉजर्स इन लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं अननेसेसरी। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि उनके जो फाउंडर हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये है कि हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिलते नहीं है, इतनी एप्लीकेशंस आती हैं और 80% हमको रिजेक्शन देना पड़ता है, हम उनको सेलेक्ट, वो हमारे राउंड्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि आप अपने स्टाफ में से ना किसी भी एक रैंडम लड़की को पकड़ो, लड़की को पकड़ना, लड़कों को वो इतनी इजी सेलेक्ट नहीं करते, लड़की को हाँ, इस चीज पे मैं भी आऊंगा बाद में। मुझे एक चीज पता है एस्ट्रो उसी ऐप के बारे में। आप इनको बोलिए कि जाके एस्ट्रोलॉजर का फॉर्म भर दीजिए, रैंडम कुछ भी डाल दो कि द्वापर युग से मेरे को एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है, वो मान भी लेंगे कि हाँ तुमको द्वापर युग से एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप अपनी ही कंपनी का एक कैनवा पे मिलता है सर्टिफिकेशन का टेम्पलेट, वो उठा के दे देना, वो भी उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो एक राउंड लेंगे और वो टेक्निकल राउंड भी नहीं होता। द आयरनी इज एस्ट्रोलॉजी कंपनीज के अंदर एक भी एस्ट्रोलॉजर बैठ के किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर का कोई टेक्निकल राउंड नहीं लेता है। बिजनेसमैन है जो कंपनी चला रहा है। हाँ, ये पता है क्या करते हैं, इन्होंने लड़कियां हायर कर रखी हैं, ये कहते हैं कि बस आप कम्युनिकेशन स्किल्स देखना कि इंसान अच्छे से बात कर ले। ठीक है, तो आप अपने स्टाफ में देखो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उठा के इनका फॉर्म भरवा दो, कॉल आ जाएगा, बोल दो हाँ जी मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन उठा के दे दो, फेक सर्टिफिकेट। ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और 4 लाइन मैं लिख कर दे देता हूँ, बंदे काम बिगड़ जाते हैं और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, थोड़ा आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है। ठीक है, और सब आपके बारे में बुराई करते हैं और आपका दिल बहुत नेक है, बस ये कर देना और बस आपको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अच्छा ठीक है हम आपको बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दे विल प्रिटेंड लाइक सच अ बिग सिलेक्शन प्रोसेस, और वो आपको मेल कर देंगे कि हाँ जी यू हैव बीन सिलेक्टेड। कितना कमा लेते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे एस्ट्रो ऐप पे? वहाँ पे लिटरली पीपल आर अर्निंग इन 7 to 8 लाख रुपीस पर मंथ, मतलब ये हाइट है, नॉट एवरीबॉडी, हाँ ऑब्वियसली, बट यस इतना मान सकते हो कि वहाँ पे 30,000 से 7 लाख के बीच में लोग कमाते हैं। फीमेल एस्ट्रोलॉजर ज्यादा कमाते होंगे। मैं बताऊँ, तुमको याद है कि जब इंटरनेट का थोड़ा जमाना नहीं था तो ना मोबाइल पे एक मैसेज आया करता था, हाँ, कि हाय मैं नेहा बात कर रही हूँ, रात को मुझसे गर्मा गर्म बातें करने के लिए बिल्कुल मैं वही उसी पॉइंट पे आने वाला था। तो मतलब उस एस्ट्रो ऐप की बात अगर मैं बताऊं तो सच्चाई यही है कि आज की डेट में उनको जो पैसे आ रहे हैं ना रात के समय, इनके जो यूजर्स है वो ऑन पीक है। वो ऑन पीक क्यों है? क्योंकि वो ऐसे फीमेल लड़कियों से सर्टेन पैसे देके बस बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, आई नो इट। मतलब ये मुझे जैसे मैं ये थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ वीसी बैकग्राउंड से, ये एक वीसी ने मुझे खुद बात बताई थी कि उस बड़े एस्ट्रो ऐप में ये चल रहा है कि रात में लड़कियां एस्ट्रोलॉजर्स एक्टिव है, आप वो ऐप खोल लो, आपको टॉप पे ऑनलाइन सिर्फ लड़कियां मिलेंगी और लड़के या व्हाटएवर लोग एक सर्टेन पैसे पर मिनट देके बस अपनी ईगो शांत करना चाहते हैं और वो उनसे बात करो, वहां से कंपनी का 85% रेवेन्यू आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, तो वहाँ की एचआर को बोला गया है, ठीक है, एंड उनकी एचआर ने मेरे को ये बात बताई है, ठीक है, शी हैज बीन माय फ्रेंड। तो उनको ये बोला गया कि सुंदर सुंदर लड़कियां जो हैं कॉलेज में जाओ, 18-19 साल की लड़कियां हैं, इनको पॉकेट मनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, महीने के 20,000 निकल आए तो अपना वो आईफोन खरीद लेंगी ईएमआई पे। हाँ, ठीक है, उन लड़कियों को पकड़ो
और उनको बोलो कि हमारे पास आए, हम उनको 2 दिन में टैरो सिखा देंगे, उसके बाद उनको बोलो कि लाइव करना है। एंड दे आर फोर्सिंग एवरीवन टू डू द लाइव सेशंस। लाइव सेशन इज लाइक लाइव वीडियो कॉलिंग जो हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे विजिबिलिटी होगी, लड़की दिखेगी, सब बात करना चाहेंगे, मैम आप क्यूट लग रहे हो, आपकी झुमके अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये सब वहां पे चलता है। तो ये खुद फाउंडर बोल रहा है कि ऐसे ही लड़कियां पकड़ के लाओ, और वो देखते हैं कि अच्छा, और जब भी आपके इंटरव्यू लेंगे वो आपसे कहेंगे कि आप वीडियो ऑन करो। वो कभी नहीं करेंगे वीडियो ऑन, आप वीडियो ऑन करो, जिससे वो देखना चाहता है कि हाउ यू लुक गुड। और अगर आप सुंदर लड़की हो तो तुरंत आपको ले लेंगे, टैरो सिखा देंगे, बस, क्योंकि उनको पता है कि वही है। तो वही है, एयरटेल का जो हिसाब चलता था ना कि वो 12 रुपए प्रति मिनट मुझसे गर्मा गर्म बातें करें, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है और कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे मजाक बना के रख दिया वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा सारे एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे खराब हैं, डेफिनेटली कुछ गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स जो जिन्होंने बहुत इनिशियल फेजेस में ज्वाइन किया था, ठीक है, तब ये लोग थोड़ा स्टिल बेटर करते थे, तब एस्ट्रोलॉजी, बट बैक टू बैक फंडिंग रेज करने के बाद, ग्रीड आने के बाद, टेक्निकल राउंड्स भी हुआ करते थे एस्ट्रोलॉजर्स के, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स राउंड्स भी लिया करते थे, ठीक है। तब कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी भी वहाँ पे एक आध जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, बट 98 to 99% वहाँ सब फेकबाजी चल रही है। अगर आप वहाँ जाके लिटरली अपने प्रेडिक्शंस ले रहे हो तो आप अपना जीवन और पैसा बर्बाद कर रहे हो। और ना जाने कितने लोगों ने 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए एक महीने में अपनी पूरी की पूरी सेविंग निपटा दी है। उनको खुद पता है, फाउंडर को खुद पता है कि बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे, और वो ये बात कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, दे फोर्स अस कि आपका रिपीटेशन रेट ज्यादा होना चाहिए। रिपीटेशन रेट मतलब जो कस्टमर एक बार आया है, बार बार आना चाहिए। तो बार बार कैसे आएगा? लंबी बात करोगे? बेवकूफ आदमी है क्या भाई तू? सिंपल सी बात है, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके पास आप एक बार गए, उसने दवाई दी, आप ठीक हो गए, क्यों जाओगे आप डॉक्टर के पास वापस? ठीक है, वो बोल रहे कि नहीं वो आपके पास वापस आए। मैंने कहा क्यों वापस आना चाहिए? मैं एक बार में जब उसका सॉर्ट कर दिया, उसका काम हो गया, मैंने बोल दिया कि चल तेरे 6 महीने बाद तेरी शादी होगी, तो 6 महीने बाद आएगा ना यार, वो प्रेडिक्शन कंफर्म कर 2 महीने बाद क्यों आ रहा है वो 2 दिन के बाद या 6 दिन के बाद ही क्यों आए? बोले नहीं सर आप कुछ ऐसा बताइए कि वो फिर वापस वो आए। मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए। एंड दैट डे आई लेफ्ट इट। तो आपने काम करा था वहां पे? हाँ मैंने किया था, बट आई लेफ्ट इट क्योंकि दे फोर्स मॉरल्स। हाँ मॉरल्स, एंड मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। ऊपर से दे फोर्स कि आप ना इनको रेमेडी सजेस्ट करिए, हमारी पूजा सजेस्ट करिए, हमारे ना ब्रेसलेट सजेस्ट करिए, हमारे रुद्राक्ष सजेस्ट करिए। ऐड चलाते हैं आजकल कि ये देखो ये रियल ब्रेसलेट है, फेक ब्रेसलेट है। हाँ ठीक है, ये सजेस्ट करिए। अलग मतलब वहां पे ना बिजनेस पूरा बना दिया। हाँ पूरा बिजनेस बना रखे हैं, और लोग वहां पे रेमेडीज से ही कमा रहे हैं। इतना कॉल से नहीं कमाते हैं लोग, जितना वो रेमेडीज से कमाते हैं, ठीक है। और वो फोर्स करते हैं कि सर आपने रेमेडी सजेस्ट करी है हमारे उसकी, क्योंकि 50% उनको मिलेगा, आपको 50% एस्ट्रोलॉजर्स को मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स भी वो रेकमेंड तो बेच ही रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर रेमेडीज से ही तो मोटा पैसा आता है ना भाई। 1 लाख रुपए की पूजा बताऊंगा, पंडित जी को 50,000 रुपए दूंगा, 50,000 रुपए अपनी जेब में रखूंगा, तभी तो पैसा कमेगा। सही बात है। तो वो लग रहा है तुमको ऐसा कि 5 रुपए में तुम्हें प्रेडिक्शन दी जाएगी, बट होगा कुछ नहीं है ऐसे। तुम्हारी बस एंग्जाइटी का फायदा उठाया जा रहा है, फियर बेचा जाएगा। हाँ वही है। और तुमको फिर आदत लग जाएगी कि एक इंसान से बात करने का। लोग क्या ना, लोग खोखले अंदर से। एग्जैक्टली। लोगों के पास रियल दोस्त नहीं है ना। तुम जिसके पास रियल दोस्त होता है ना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी से अपना दुखड़ा रोने के लिए। आधी से ज्यादा वहां पे क्या मैरिड औरतें बैठी हुई हैं, और मैरिड औरतें ही आती हैं उधर कि पता है आज मेरी सास ने ना एकदम लड़ाई कर दी कि मैंने ना हरी चटनी बनाई थी कि मैंने लाल चटनी बनाई थी, उसके ऊपर हमारी लड़ाई हो गई। वहां पे लौंडे आ रहे हैं रात को ऐसे बैठे रहते, बनियान में बाल खुजा रहे हैं अपना छाती का, ठीक है, करे और मैडम जी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। दैट काइंड ऑफ ऑडियंस दे हैव। हाँ सच बात है। एंड सम ऑफ माय कलीग्स जो फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वहां पे काम करती हैं, दे हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड कि वहां पे लोग आते हैं, मास्टरबेट करते हैं उनके मतलब वीडियो कॉल पे, ठीक है, एंड दे कैन नॉट स्विच ऑफ देयर वीडियो एंड ऑल। कभी फ्रीज हो जाती है, वो मास्टरबेट कर रहे हैं। वो लड़की के लिए इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और कोई एक्शन नहीं है। तो इन एप्स के ऊपर यू वोंट बिलीव कि कितने केसेस लोगों ने डाले हैं। हाईलाइट क्यों नहीं होते ये सब चीजें? मतलब ये एप्स कैसे रन हो पा रही हैं फिर? यार एक जो इंसान ऑलरेडी परेशान होकर आया था तुम्हारे पास, अब वो और परेशान होकर तुम्हारे पर केस डाल रहा है, कितना लड़ेगा कोई इंसान? और हाईलाइट दब जाती है बेसिकली, दब जाती है चीजें। अब कोई 3 साल बाद बंद हो जाएंगी। हाँ,
यूट्यूबर वगैरह कोई बड़ा होगा तो वो डाल देगा, चलो चेक वेक करके डाल दिया उसने, किसी दिन वो फंसा और उसने केस डाला, तब जाके इनकी सारी पट्टियां खुलेंगी। ठीक है, ये और खुलेंगी, मतलब जल्दी खुलेंगी। मतलब इन्वेस्टर्स पीछे से बहुत परेशान है कि हमारा पैसा तो बहुत स्टेक पे लगा हुआ है। नहीं, पैसा कुछ स्टेक पे नहीं लगा है, इन्वेस्टर नहीं परेशान है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नहीं, ये आप जितना चाहे उतना इस बिजनेस में ना आप उतनी गाली दे लीजिए। नहीं, मैं इन्वेस्टर परेशान उस एंगल से कह रहा हूँ हाँ, कि इन्वेस्टर ने पैसा क्यों लगाया। मतलब मैं बताता हूँ इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाता है। मैं आज 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, सपोज करो 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे, ये 400 का राउंड लेने जाएगा, मेरे 1 के 2 हो जाएंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। इन्वेस्टर बस वहीं तक परेशान है, क्या ये नेक्स्ट राउंड ले पाएगा, उससे पहले इसका बम ना फट जाए। ये जो बातें अभी हमने डिस्कस करी, नहीं, ये बातें फट भी जाएंगी ना, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। Try to understand one thing. Have you ever seen a hospital कि हॉस्पिटल में सेल्स की कमी हो गई है? नहीं, वो बात आपकी सही है कि लोग परेशान हैं, लोग आते रहेंगे, दुकानदारी नहीं बंद होगी। पर जैसे पेटीएम के साथ हुआ कि कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी स्क्रूटनी हो गई कि कंपनी जड़ से खत्म हो गई। समझो उनकी जो बैकबोन थी, उनका पेमेंट्स बैंक, वो बैंक ही बंद कर दिया। तो होता है, मतलब जब जिसको कहते हैं ना, मतलब आपकी भाषा में जब लगनी होगी फाउंडर की, तो वो फिर कोई एक केस ही ऐसा फंसेगा, ऐसा मीडिया में आएगा कि मे बी शायद कंपनी को बंद होना पड़े, या फिर नाम चेंज करना पड़े, या बिजनेस कम हो जाए। या जो अभी लोग इतना अंधा विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने वो वाली साइड एक्सप्लोर नहीं करी है और उनको लगता है कि शायद XYZ पंडित हमें उस ऐप पे बढ़िया बता रहे हैं, वो फिर वहां से तो चला जाएगा ना। तो उस लेवल पे मैं बात करूं कि इन्वेस्टर को उस लिए थोड़ा एक टिकिंग बॉम्ब लगता है, एक ब्लो लगेगा। दैट इज फाइन। हाँ, ब्लो लगेगा, क्योंकि इंडिया में तो लोग भूल जाते हैं 2 महीने बाद क्या हुआ था। 2 महीने बाद भूल जाएंगे। देखो सिंपल सी बात ये है कि जिस दिन तुम्हारा बाबू ब्लॉक कर देगा ना, उस दिन तुम ये सारी भूल जाओगे। उस दिन तुम फिर दोबारा उसी ऐप के पास जाओगे, प्लीज बता दो वो मुझे कब वापस कॉल करेगा। ये नाटक होगा। ठीक है, तो जिस दिन आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये जो एस्ट्रो एप्स हैं ये मोरल्स फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये हमारे साथ क्या कर रही हैं। तो वो बात है। इसलिए हॉस्पिटल में जितना चाहे उतने गलत ऑपरेशन हो जाए, लेकिन फिर भी मरीज आते ही रहेंगे। सही बात है। कितने हॉस्पिटल बदनाम है कि ओवरचार्ज करते हैं, ये महंगे है, तो क्या इन पे बिजनेस कम हो जाता है? कुछ आप चले जाओ, भगवान न करे किसी को इमरजेंसी हो जाए, 80% केस में बोला जाएगा बेड्स फुल है, ICU बेड्स फुल है। तो क्यों फुल है? वही है। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ फेयर, और उसमें आप जितना चाहे उतनी इनकी बुराई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बिजनेस इनका कभी डाउन नहीं होगा। मॉनेटरी टर्म्स में ब्लो लग सकता है थोड़ा सा, 2 महीने के लिए कहानी थोड़ी सी सेल्स की नीचे जा सकती है, फिर वापस आ जाएगी। क्योंकि हर 2 महीने के बाद और भी तो वो है ना, ये जेंजी जो निब्बा निब्बी निकल के आ रहे हैं, इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही निब्बा निब्बी है ना। करेक्ट। हाँ, जो 18 साल की लड़की आ रही है, मैंने उससे पूछा कि तो बोलते कि सर एक्चुअली आई हैड अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। तो मैंने कहा लॉन्ग कितना? 6 महीने नहीं, 6 साल। मैंने कहा 6 साल तो 12 साल की उम्र से रख रही है। मैंने 12 साल की उम्र में मेरा सपना था कि मुझे बस और मिल जाए कहीं। ठीक है, मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाह रहा था, तो 12 साल की उम्र वो रिलेशन चला रही है। ठीक है, 14 साल की लड़कियां वहां पे आती हैं कि सर मेरी इनसे शादी होगी कि नहीं होगी। लड़का है 26 साल का। मैंने कहा इस प्रेडिक्शन के लिए तो मुझे चार्ट भी नहीं खोलना है। सही बात है, ये तो तुम्हें कस्टमर केयर वाला भी बता देगा। तो यही है, 80% पीपल वो छोटे बच्चे हैं जिनके पास बस पैसा है, मोबाइल है, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते, पापा चांटा मार देंगे। तो क्या करें, वो इन ऐप्स के पास पहुंच जाते हैं। यहीं से उन्हें धंधा आ रहा है। और इसलिए आप हमेशा जब भी ऐड देखेंगे ना, तो वो ये कि पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था, फिर मैं पंडित जी के पास गई तो पंडित जी ने मुझे नौकरी लग रही थी, नौकरी बता दी। नौकरी की बातें नहीं करेंगे, नहीं, नौकरी की भी ऐड चलाते हैं कि नौकरी नहीं लग रही थी, ऑफर लेटर आ गया मेरे को। अभी चला रहे थे, रिसेंटली चला रहे थे। भी चलाया वो, बट मैंने 80% टाइम उनको हमेशा यही देखा कि वो रिलेशनशिप वाला ही चलाएंगे कि बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक किया वापस। यही चल रहा है वहाँ पे, सिर्फ ब्लॉक अनब्लॉक की प्रेडिक्शन चलती है और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो पूरी खोखली, और उनको भी पता है, वो खुद बोलते हैं फाउंडर मीटिंग्स में कि हमको पता है कि यहाँ कोई प्रेडिक्शन लेने नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ आपसे लोग बात करने आते हैं, होप। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन है तो हम नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं देंगे। अब मान के चलो कोई लड़का पूछने आ रहा है कि सर मेरा गवर्नमेंट का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुश्किल है। ठीक है, नहीं बीच तो का आंसर वो कह रहे हैं आप ऐसे कहिए निकल सकता है, मेहनत करिए आप। अरे भाई तू पागल आगे लेके यार। वो बच्चा शायद हो सकता है अपनी बहुत सारी चीजें दाव पे लगा के वो एक और अटेम्प्ट देने जा रहा हो, और उसका वो नहीं भी निकला तो हो सकता है उसकी चीज, भाई
लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो, वो भी चला जाए उसका, तो यू नेवर नो कि किसकी घर की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, कौन किस मेंटल स्पेस में है। अगर मुझे पता होगा कि नहीं भाई तू सब कुछ ही दाव पे लगाने जा रहा था और मुझे पता है कि तेरा नहीं होने वाला, तो मैं तुझे डांटूंगा, समझाऊंगा कि भाई तू पागल हो गया, क्यों भाग रहा है यूपीएससी के पीछे, और भी चीजें जीवन में वो भी कर, ये कर वो कर। तो दिस विल बी द जेन्युइन गाइडेंस ना यार। वहां पे वो है कि नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, नेगेटिव प्रेडिक्शन है तो आप बोल नहीं सकते, आपको तमीज से बोलना चाहिए। आप ये बोलिए कि हो सकता है, आप रेमेडीज करिए। रेमेडीज क्या करनी है, अच्छा हम आपको ब्रेसलेट लीजिए हमारा, पूजा करा ये लीजिए। है, ये है। पूजा के लिए 2,500 रुपये दीजिए, यहीं कर देंगे वीडियो कॉल हाँ। पे। मेरे को फोन आता है कि सर आप रेमेडीज नहीं बेच रहे हैं,